साईं राम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साईं बाबा के हाथ में जो छोटी सी छड़ी रहती थी उसका असली रहस्य क्या था? क्या वो केवल सहारे के लिए थी या उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति छिपी थी? आज हम इसी रहस्यमयी छड़ी की सच्ची कहानियों और उसका आध्यात्मिक महत्व जानेंगे। एक बार मस्जिद में धूनी की आग अचानक बहुत तेज हो गई। लपटें इतनी ऊंची उठी कि छत जलने का डर हो गया। भक्त घबरा गए। तभी साईं बाबा ने अपनी छड़ी उठाई और खंबे पर मारते हुए आदेश दिया, शांत हो जा। जैसे ही उन्होंने प्रहार किया, लपटें धीरे धीरे शांत होने लगी। एक एक प्रहार के साथ आग काबू में आ गई। दोस्तों, सोचिए, एक साधारण छड़ी से यह कैसे संभव हुआ? यह केवल बाबा की शक्ति और उनकी करुणा थी जो छड़ी के माध्यम से प्रकट हुई। एक दिन बाबा के परम भक्त शमा को जहरीले सांप ने काट लिया। विष तेजी से चढ़ रहा था। सभी भक्त घबरा गए और शमा खुद भी भयभीत थे। बाबा ने पहले कठोर शब्द कहे, मानो उनकी परीक्षा ले रहे हो। फिर उन्होंने छड़ी का सहारा लिया। एक सिरा खंबे से टिकाया और दूसरा अपने पेट पर दबा लिया। देखने वालों को लगा कि बाबा खुद को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसी समय शमा के शरीर से विष उतर गया। सबने समझा बाबा ने अपने ऊपर पीड़ा लेकर भक्त को बचाया। ये घटना बताती है कि गुरु सच्चे अर्थों में शिष्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। दोस्तों, बाबा की छड़ी हमें कई बातें सिखाती है। 1. ये रक्षा का प्रतीक है, जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है। 2. ये अनुशासन का प्रतीक है। गुरु केवल प्यार ही नहीं, अनुशासन भी देते हैं। 3. यह दुख हरने का साधन है। क्षमा की घटना इसका प्रमाण है। 4. और यह गुरु की शक्ति का विस्तार है। साधारण सी छड़ी भी बाबा के हाथों में दिव्य हो जाती है। जीवन में जब भी संकट आए, हमें बाबा की छड़ी याद करनी चाहिए। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, श्रद्धा और सबूरी से उसका हल निकल ही सकता है। बाबा हमेशा हमारे साथ है, बस हमें विश्वास बनाए रखना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि बाबा ने किसी साधारण वस्तु या संकेत से आपको मार्गदर्शन दिया हो? अगर हाँ, तो अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी कहानी औरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। साईं बाबा की छड़ी हमें यह सिखाती है कि जब भक्त संकट में होता है, तब गुरु अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़ते। वो हर समय उसकी रक्षा करते हैं, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। तो आइए हम सब श्रद्धा और सबूरी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। सबका मालिक एक। ओम साई नाथाय नमः।